मोदी के 18 कदमों ने चुनावी पासा पलट दिया। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए मोदी की नई सौगंध आखिर क्या है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। राष्ट्रवाद। दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी की गारंटी। मौसम जरा ठीक लग रहा है और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। सियासी हवा का रुख मोड़ने का हुनर नरेंद्र मोदी से बखूबी कौन जानता है। मोदी ने 24 के रण का मैदान तय कर लिया है। मोदी के तय किए गए मुद्दों पर चुनावी दंगल होगा। जाहिर है उनकी पिच पर जो भी आएगा उसके चारों खाने चित्त होना तय है। बीते 2 चुनावों के रिकॉर्ड यही बताते हैं कि मोदी फैक्टर की कोई काट नहीं। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े पुल और पुश फैक्टर है। मोदी का मैराथन मिशन ऑन है। उनकी एक झलक दिल्ली में दिखती है तो दूसरी देश के दूसरे सूबे में। आज राजस्थान के चुरू में मोदी गरज रहे थे। कल वो राजस्थान के साथ यूपी में अनोखे अंदाज में दिखने जा रहे हैं। पहले मोदी के वेस्ट यूपी का प्लान जानिए, फिर उनके देशव्यापी इलेक्शन कैंपेन की डिटेल भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के चुनाव से पहले गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो करेंगे। गाजियाबाद की पॉलिटिक्स के पावर सेंटर कहे जाने वाले अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। माना जाता है कि यहां पर जिसके पक्ष में माहौल बनता है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी हवा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो करेंगे। ये रोड शो गाजियाबाद के अंबेडकर रोड पर होगा। मल्लीवाड़ा चौक से रोड शो शुरू होकर चौधरी मोड़ पर खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैराना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, नगीना और पीलीभीत जैसे लोकसभा सीटों के वोटरों को यहीं से बड़ा संदेश देंगे। राष्ट्रीय लोक दल भी एनडीए में शामिल हो गया है। इससे जाट लैंड को भी बड़ा संदेश जाएगा। पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली में भी गाजियाबाद के रोड शो से मैसेज देंगे मोदी। मोदी के रोड शो के दौरान भारत की झलक भी दिखाई देगी। गाजियाबाद में केरल, कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सहित कई राज्यों की परिधान पहने महिलाएं और पुरुष मौजूद रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को अपनी पिच पर ला चुके हैं। अपनी रैलियों में राष्ट्रवाद का बिगुल फूंक रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष की करप्शन कथा सुनाकर पूरे चुनाव का रुख मोड़ चुके हैं।
विपक्ष के पास इसकी काट नहीं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की इलेक्शन टाइमलाइन भी विपक्ष को टेंशन दे रही है। मोदी राजस्थान में 2 दिन नॉन स्टॉप मिशन पर हैं। आज उन्होंने चुरू में चुनावी रैली की नई लकीर खींची है। मोदी ने राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी चुरू में कुदरत का इशारा भी जनता को बता दिया। चुरू सीट पर फाइट क्यों इतनी अहम है, इसे भी जानिए। चुरू से 2 बार लगातार सांसद रहे राहुल कसवां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। बीजेपी ने इस बार उनकी जगह पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया, तो राहुल कसवां ने भी अपना पाला बदल लिया। यानी एक तरफ कांग्रेस से मचे हुए नेता राहुल कसवां मैदान में हैं, तो बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा है। राहुल कसवां जाट समुदाय से हैं और चुरू में 4.5 लाख जाट मतदाता हैं। 1999 से उनका परिवार बीजेपी के बैनर तले चुरू सीट पर जीत दर्ज कराता रहा है। लेकिन अब राहुल कसवां के कांग्रेस में जाने से चुरू में सियासी समीकरण बदल गए हैं। जाट समुदाय की गोलबंदी शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया भी जाट समुदाय से ही हैं, लेकिन कसवां की राजनीतिक विरासत और तजुर्बा उन पर भारी पड़ सकता है। राहुल कसवां की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी हुई है। उन्होंने 2 बार बीजेपी के निशान पर चुरू से जीत दर्ज की है। ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवेंद्र झाझड़िया का समर्थन करने के लिए खुद चुरू पहुंचे। पीएम की मौजूदगी ने झाझड़िया को बड़ी मजबूती दी है। चुरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप का दम भर रही है, तो इसकी सिर्फ एक वजह है नरेंद्र मोदी। विपक्ष के लिए एक एक सीट का संकट है। पिछले चुनाव में जैसे नतीजे राजस्थान में मिले, मोदी वैसा ही कुछ अब महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में लाने की कोशिश में है, जिनके लिए उन्होंने मिनट टू मिनट का प्रोग्राम बना रखा है। मोदी का शेड्यूल कितना बिजी है, इसे भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण के चुनाव के लिए 7 और 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो और 9 अप्रैल को बालाघाट में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचेंगे, जहां आमाबाल गांव में उनकी विशाल जनसभा है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी 10 अप्रैल से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो राज्य भर में 18 रैलियां करेंगे। ऐसे तूफानी प्रचार से ही तो मोदी जीत की गारंटी बन जाते हैं। वहीं उनके प्रभाव को मापने के लिए विरोधियों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। कांग्रेस ने आज साल 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा दांव चल दिया। कांग्रेस ने अपना 5 फॉर्मूले वाली 25 गारंटियां जारी कर दी। ये वो गारंटियां हैं जिसका खेल कर्नाटक के चुनाव में देश पहले ही देख चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पलटवार कर दिया और यह भी बता दिया कि आखिर बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से अलग क्यों होता है। पहला वोट पड़ने के 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया है। कर्नाटक में गारंटी कार्ड जारी करके कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की थी और अब उसी गारंटी वाली शैली को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी है। जिस
पे सीधा फोकस देश के उस सबसे कमजोर वर्ग पर है जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5 गारंटियां हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। कांग्रेस की एक एक गारंटी का मतलब क्या है, आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी का बयान, जिसने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर व्यंग कसा है। ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। देखिए कितनी मजेदार बात है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिया। कांग्रेस ने सबसे पहले युवा वोटरों पर फोकस किया है और उनके लिए 5 गारंटियां जारी की हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा न्याय का मतलब है पहली गारंटी पहली नौकरी पक्की, दूसरी गारंटी भर्ती भरोसा, तीसरी गारंटी पेपर लीक से मुक्ति, चौथी गारंटी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और 5वीं गारंटी युवा रोशनी। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी महालक्ष्मी योजना, दूसरी गारंटी शक्ति का अधिकार, तीसरी गारंटी आधी आबादी पूरा हक, चौथी गारंटी अधिकार मैत्री और 5वीं गारंटी सावित्रीबाई फूले हॉस्टल। किसान, पिछड़ा वर्ग और श्रमिकों को भी ऐसी ही 5 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं जाति जनगणना, आरक्षण पर 50% कैप हटाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी, ईवीएम के साथ वीवीपैट की अनिवार्य गिनती, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों को आसान ऋण, गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना, सरकारी नौकरियों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, मानहानि केस अपराध मुक्त होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध, दल बदल कानून में बदलाव किया जाएगा, दूसरी पार्टी को वोट देने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द होगी, जांच एजेंसियों की शक्ति को कम किया जाएगा, बुलडोजर न्याय को खत्म किया जाएगा। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न्यूयॉर्क की तस्वीर लगाई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर तीर चलाए। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। देश के कई शहरों में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लॉन्च करने जा रही है। दिल्ली में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के बाद शनिवार को जयपुर में सोनिया गांधी और खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे और शाम 7 बजे हैदराबाद में राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। कांग्रेस हमेशा से ये दावे करती है कि आजादी के बाद से ही देश के विकास में उसका योगदान रहा है। इस पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। पर ये बताइए, 47 में सुई नहीं बनती थी, आपको पता है?
भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। अच्छा ये बताइए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। तो नेहरू जी के बनने से पहले, जैसे आइंस्टीन की थ्योरी में कहते हैं ना कि वो पोस्ट में जाके, शायद वो बैक उसमें जाकर उन्होंने बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र का मतलब समझाया है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने में पहली बाजी जरूर मार ली है। न्याय और 25 के लिए कांग्रेस के लिए यूपीए को पहले 272 का आंकड़ा भी छूना पड़ेगा। सीधे युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने 2 टॉप जनरलों की मौत का बदला इजरायल से लेने अब जा रहा है।